अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों, खुश हों और मज़े में हों। तो जी, आप लोग देख सकते हैं कि यूके में जो है वो फर्स्ट स्नोफॉल हुई। वैसे तो अभी सेकंड भी हो चुकी है, लेकिन ये जब फर्स्ट वन हुई थी लास्ट वीक, ये तब की मैंने वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। थोड़ी बिज़ी थी क्योंकि यहाँ पे जो है वो टियर 4 का लॉकडाउन है, बच्चे घर पे हैं। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला और उसके बाद एक दफ़ा और फॉल भी हो चुकी है, लेकिन वो मैंने ज़ाहिर है नहीं उसकी वीडियो बनाई। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी टाइम के बाद यूके में जो है ना वो इतनी स्नो हुई और इतने ये बड़े-बड़े फ्लेक्स थे, स्नो फ्लेक्स, कि हमारी इतनी एक्साइटमेंट हम लोगों को हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे स्नो हुई है। और बच्चे तो खुश थे ही थे, लेकिन हम बड़े भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे जो है मेरा छोटा बेटा जो है वो स्लीपर्स पहन के और विदाउट सॉक्स वो बाहर निकल गया था, उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और मैं उसे समझा रही थी कि अभी हम बाहर जाते हैं और फिर आपको कहीं ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ से ज़्यादा स्नो है। तो हम लोग फिर निकले बाहर और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना प्यारा वेदर हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो चलें जी, आप लोगों को मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे पीछे नहीं की थी क्लिप्स में, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग थोड़ा-सा म्यूज़िक एन्जॉय करें और थोड़ा-सा वेदर एन्जॉय करें। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मैं कुकिंग कर रही थी, लेकिन मैंने कुकिंग को छोड़ा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद स्नो हुई तो बहुत दिल कर रहा था कि बस अब बाहर निकलें। और हमारी तरफ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ स्नो तो हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमें वहाँ जाना चाहिए जो थोड़ी हाइट पे जगह है, और क्योंकि अगर हाइट पे जाएँगे तो वहाँ स्नो ज़्यादा होगी। और वही बात है कि अगर इतने प्यारे वेदर में अगर आप बाहर नहीं निकलते तो ये वेदर के साथ भी नाइंसाफ़ी है और आपके खुद के साथ भी। और अभी जो है जहाँ पे हम लोग आए, ये हमारे घर से काफ़ी दूर है जगह, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नो है। हमारी तरफ इतनी नहीं हुई थी, सिर्फ मॉर्निंग में हुई थी और उसके बाद जो है वो स्टॉप हो गई थी, लेकिन ये जगह क्योंकि हाइट पे थी इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्नो हुई थी। जैसे हम लोग जाते हैं मरी के रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे इतनी स्नो नहीं होती, लेकिन मेन मरी में जब पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है। और अक्सर लोग जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हम लोग आए थे, लेकिन हमने स्नो नहीं देखी। तो कुछ ऐसा ही सीन था, हमारी तरफ इतनी स्नो नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर जाते गए वहाँ पे ज़्यादा स्नो होती गई। और स्नोफॉल तो बेसिकली रुक गई थी, लेकिन ये जो है ये सुबह में जो मॉर्निंग में पड़ी थी, ये वही थी। और हमारा बहुत दिल था कि हमें जो है ना वो स्नोफॉल होते हुए भी नज़र आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट है, क्योंकि स्नो थी तो अच्छी खासी स्लिपरी हो गई थी और हमारी जो है वो गाड़ी स्टक हो गई थी और वो काफ़ी स्लिप कर रही थी, और हमें जो है वो वेट ज़्यादा था गाड़ी में, इसलिए हमें उतरना पड़ा गाड़ी से नीचे। और अब हम सोच रहे थे कि क्या करें, इतनी देर में जो है वो पीछे एक बस आके रुकी और बस में से ये कुछ बच्चे उतरे और इन्होंने पुश किया हमारी गाड़ी को। और मेरे बच्चे कह रहे थे कि आपने ये क्लिप क्यों बनाया? मैंने ये सिर्फ़ इसलिए रिकॉर्ड किया क्लिप क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि हर जगह पे रेसिज़्म नहीं होता। ये लोग अच्छे भी बहुत हैं, खुद से ही हेल्प के लिए आ गए, हमने इनको नहीं कहा।
और यहाँ पे जो है वो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे रुकें या थोड़ा और ऊपर जाएँ, क्योंकि हमें इतनी स्नो जो है ना वो इनफ नहीं लग रही थी और हमारा दिल चाह रहा था हमें और ज़्यादा देखनी है। और बच्चे जो हैं वो बाकी लोगों को देख के बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे, उनका दिल था कि बस अब जल्दी से कार से उतरें और हम भी स्नो फाइट लें। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम चाह रहे थे कि हम थोड़ा और ऊपर जाएं, क्योंकि एडवेंचर पे निकले हैं तो सही से एडवेंचर होना चाहिए। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो थोड़ी और हाइट पे जाते हैं, क्योंकि जो है हाइट पे और ज़्यादा स्नो होगी। तो अभी जो है वो हमने मेन रोड का सोचा कि मेन रोड से जाते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रीट से जाते तो वहाँ पे ज़्यादा स्लिपरी होती। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने जो घर नज़र आ रहे हैं या माउंटेन आप कह सकते हैं इसको, हमें वहाँ पे जाना था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ये सबसे ज़्यादा हाइट थी। और अभी जो है हम लोगों ने एक स्ट्रीट में से गुजरे थे और बहुत ज़्यादा रिस्क था कि कहीं हमारी गाड़ी जो है वो दोबारा से स्टक ना हो जाए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, और हमें एक पार्क सा नज़र आया और हमें लगा कि बस अब यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी अब कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और जैसे ही वो नीचे उतरे, अभी मैं उनको ग्लव्स दे ही रही थी कि बस वो उन्होंने जो है वो वैसे ही खेलना शुरू कर दिया। और बच्चे तो बच्चे, मैं भी उनके साथ, मैंने भी पूरा एंजॉय किया। दो कि मेरे जो शूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्नो चली गई थी और मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। और बच्चों की प्रिपरेशन में मैं अपने ग्लव्स जो हैं वो घर ही भूल आई थी। लेकिन कोई नहीं, चलता है, जब ऐसा मौका होता है तो इस तरह के काम तो हो ही जाते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और बहुत क्वाइट था, लेकिन काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ निकले हुए थे, क्योंकि बच्चों को तो ऐसे मौसम में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हॉलीडेज़ भी हैं, तो बच्चों का दिल करता है कि हम बाहर जाएं और हम इस वेदर को एंजॉय करें। और इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे, और हमने ऐसी जगह सोचा था कि जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। और मेरे बच्चे तो कुछ पता नहीं था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए थे, उनको बिल्कुल होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और ये मेरा छोटा बेबी जो है, इसको तो बिल्कुल भी होश नहीं था। हम लोग सारे बाकी बड़े बच्चे जो हैं वो एक साइड पे खेल रहे थे और इसने अपनी अलग से दुनिया बनाई हुई थी। और ये जो है वो अलसा का बहुत बड़ा दीवाना है, तो ये अलसा सॉन्ग सिंग कर रहा था। इसको स्नो को देख के अलसा बहुत बुरे तरीके से याद आ रही थी। और ये जो है वो अपनी धुन में मगन था और इसको बिल्कुल पता नहीं था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ या बाकी बहन भाई कहाँ हैं, उसको बिल्कुल पता नहीं था। बस वो अपना एंजॉय कर रहा था और वो मुझे इतना क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एक बेर की तरह, एक स्नो बेर लग रहा था माशाल्लाह। और इसने भी खैर बहुत एंजॉय किया, ग्लव्स भी घुमा दिए। और हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक हलाल हमें टेक अवे नज़र आ गया था उनको, तो वहाँ से वो फ़िश एंड चिप्स ले आए थे। और फ़िश एंड चिप्स हमने एंजॉय किए, बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन था इस वेदर के हिसाब से। और आखिर में बच्चे जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से थक भी गए थे और उन्होंने अपने आप को वेट भी कर लिया था बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं, और अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि स्नो बिल्कुल नहीं है। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।